बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बाजार दर्शन। आज का जो हमारा पाठ है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बाजार का नाम सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि घूमना सभी को पसंद है। इस पाठ में किसी दूसरे ही बाजार का वर्णन किया गया है, क्योंकि जैनेन्द्र जी बताते हैं कि बाजार वह स्थान है जो सबके मन को लुभा देता है। हर कोई बाजार घूमने जाता है। यदि हमें कुछ ना भी लेना होता है तब भी हम उसकी ओर लालयित जरूर होते हैं। और होता क्या है, वहाँ जाते हैं तो ये भी ले लें, वो भी ले लें, और कभी ना कभी यही सोच के कि वो कभी ना कभी हमारे काम आएगा ही। वो काम आए ना आए ये तो सब वक्त पे निर्भर करता है, लेकिन बाजार की सजावट और उसकी सुंदरता के ऊपर जो है हमें हर चीज़ खरीदने का मन करता है। यदि मार्केट को बाजार को अच्छी तरह से सजाया गया है तो ऐसा लगता है सभी चीज़ें ले ली जाएं, सभी चीज़ें लेने का मन करता है। लेखक ने इसमें अपने दो मित्रों का वर्णन किया है और समझाया है कि किस तरीके से बाजार का जादू किसके ऊपर चलता है। उन्होंने ये बताया कि एक बार मेरे मित्र जो हैं बाजार गए और वहाँ से एक बंडल भर के, थैला भर के वहाँ से सामान ले आए। ये समझाते हुए कहते हैं कि बाजार हमें कब लुभाता है। बाजार हमें तब लुभाता है जब हमारा मन खाली हो और जेब भरी हो। जेब भरी मतलब पैसा हो हमारे पास। और जेब में पैसा होगा तो क्या है कि हम ये नहीं सोच के जाते हैं बाजार। पैसा सबकी जेब में होता है, बाजार सब जाते हैं। अगर हम ये सोच के जाएं हमें लेना क्या है, पर हम कभी भी बाजार ये सोच के नहीं जाते हमें लेना क्या है। लेना कुछ और होता है, लेकर कुछ और आ जाते हैं। फिर हमें ऐसे में बाजार ठग लेता है और हम सारी चीज़ें जो इधर उधर से मिल रही हैं हम सारी समेट लेते हैं। पर जब घर आकर हम उनका प्रयोग करते तो हमें लगता है कि ये तो हम फालतू में ले आए। और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है बच्चों, सभी के साथ होता है। जब हम किसी प्रदर्शनी में या नुमाइश में जाते हैं, वहाँ क्या होता है कि एक व्यक्ति जिस रफ्तार से कटर से सब्जी काट रहा होता है, टक 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 काटता जाता है और हमें लगता है तो बड़ा आसान काम हो गया। हम जाएंगे, घर जाकर फटाफट इस कटर से सब्जी काटेंगे, हमारा काम फटाफट हल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम लाते हैं घर में उस कटर को और हमसे तो चलता ही नहीं है। क्यों? तब हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। मगर लेते समय हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया था कि जिस दुकानदार से हमने लिया है उसे तो ये सब करने की प्रैक्टिस हो चुकी है। वो तो हर शाम को जब जब भीड़ बढ़ती है और वो यही काम करता है। तो इस तरीके से हम कभी भी कोई भी चीज़ लेते समय कभी भी सोचते नहीं हैं। हम मार्केट जाते हैं, हमें वही ड्रेस पसंद आती है जो डमी ने पहनी होती है। दुकानदार भले हमें कितनी चीज़ें दिखा दे, लेकिन हम तो कहेंगे वैसे ही दो जैसी बाहर लगी है। अब उन्होंने क्या कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जेब भरी हो तभी ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जेब खाली होती है, मगर चीज़ें देखकर हम इतने ज़्यादा लालच में आ जाते हैं, लालयित होते हैं कि अपने साथ जो गया होता है ना, उससे भी पैसे उधार ले लेते हैं। लेकर हम उस चीज़ को लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कभी लेखक ने इसी बात का वर्णन किया है कि ये बाजार नहीं, ये शैतान का जाल है। ऐसे सजा कर माल रखते हैं कि कोई बेहया बेशर्मी होगा जो इसके जादू में ना फंसे, और जो नहीं फंसेगा वो तो समझ लो फिर कितना महान व्यक्ति होगा। अब होता क्या है कि इस प्रकार उन्होंने एक ऐसे ही मित्र का और वर्णन किया है। लेखक ने एक मित्र का और वर्णन किया जो अपनी पत्नी के साथ बाजार जाते हैं। और क्या होता है कि पत्नी के साथ बाजार तो जाते हैं, लेकिन आते समय वो क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं लेके आते हैं उसके साथ बाजार जाकर। तो जब उन्होंने इस तरीके का वर्णन किया है कि जो पहले पत्नी के साथ गए थे ऐसे लगा सारा ही बाजार खरीद के ले आए, और वापस आकर अपना पर्स दिखाते हैं और कहते हैं अब मेरे पास तो किराए के मात्र ही पैसे बचे, थोड़े पैसे बचे। जो पहले मित्र गए थे वो ऐसा कहते हैं, और सामान ढेर सारा ले आए, क्योंकि यहाँ एक सामान की ताकत पैसे से है। और पैसा कैसा होता है? पैसा हमारी प्रतिष्ठा, हमारे सम्मान, हमारे स्टेटस की निशानी है।
हम पैसे से ही अपनी ताकत, अपनी सम्मान जो है खरीदना चाहते हैं। और क्या होता है कि यदि आपके बैंक में ढेर सारा पैसा है, किसी को क्या पता आपके बैंक में कितना पैसा है, यदि आपने उस पैसे से अपनी सुख सुविधाओं का सारा सामान एकत्र करके रखा है, तो सामने वाला देखेगा कि अरे इसके पास तो सभी कुछ है, बंगला, गाड़ी, हर चीज़, सारी सुख सुविधाओं का सामान है, ये तो बहुत पैसे वाला इंसान है। मगर हमारे पास बैंक के जो पैसे, ढेर सारे पैसे हैं और सुख साधन कुछ नहीं है, तो सामने वाला कहेगा इसके पास तो कुछ भी नहीं है, घर जाकर देखा क्या हाल है इसके घर का। क्योंकि बैंक में तो कुछ कोई देखने नहीं जाता है। तो यहाँ अपने दो मित्रों का उन्होंने वर्णन किया है। एक मित्र जो खर्च कर देते हैं, चाहे उधार लेकर भी खर्च कर देते हैं, सामान ढेर सारा खरीद लाते हैं, जैसे मानो लग रहा है कि बाजार उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है आओ 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 और मुझे लूट लो। मगर इसी में वो एक मित्र और का वर्णन करते हैं जिसके ऊपर बाजार का कोई भी असर नहीं पड़ता है। और ऐसा मित्र कौन होता है कि जब वो ऐसा मित्र बाजार जाता है, उसको बाजार ने प्रभावित नहीं किया, नहीं लुभा पाया, उसके पैसे की ताकत जो है वहीं धरी की धरी रह जाती है, शान और शौकत चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि वो तो बाजार जाते हुए सोच कर गया था कि उसे क्या खरीदना है। वो इधर उधर देखता ही नहीं है, क्योंकि खरीदते समय उसे लगता है कि थोड़े लेने से तो सब कुछ छूट जाएगा। जैसे उसने पूछा कहाँ रहे, बाजार देखते रहे। बाजार को क्या देखते रहे, क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। ने कहा हाँ, यह समझ नहीं आ रहा था कि ना लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने का मन कर रहा है, कुछ लेने का मतलब है शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। तो उसने कहा खूब। पर मित्र की बात ठीक लगी उन्हें। क्या चाहते हैं, जब तक ये पता नहीं होगा तो हर चीज लेने की जो प्यास है, जो भूख है, ये हमें घेरती ही चली जाती है। तो कहते कि अगर चाह का पता नहीं है तो सब और की चाह हमें घेरती है, और उसका परिणाम यही होता है कि हम उधार लेकर भी चीज़ें खरीदने शुरू कर देते हैं। यहाँ लेखक ने एक भगत जी जो चूरन वाले हैं उनका उदाहरण दिया है कि भगत जी क्या करते हैं, चूरन बनाकर बेचते हैं, और चूरन जैसे उनका सरनाम मतलब जैसे आप बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियों के खरीदते हैं, ऐसे उनके भगत जी के नाम से वो चूरन बिकता था। और उन्होंने चूरन वाले भगत जी का उदाहरण देते हुए कहा कि भगत जी जो चूरन बेचते हैं, काम करते हैं, न जाने कितने साल उनको इस चूरन को बेचते हुए हो गया है, लेकिन वो कैसे इंसान हैं कि बेहद सादगी भरा जीवन जीने वाले इंसान, रोज़ एक फिक्स मात्रा में, बिल्कुल जितना उनको चाहिए, जितना उनको बेचना है, रोज़ का रोज़ उतना ही चूरन लेकर आते हैं। और जब उतना चूरन बिक गया, उनको जितनी लागत थी, जितने पैसे उन्होंने लगाए थे, वह उनका पैसा आ गया, बाकी बचा हुआ चूरन बच्चों में बांटते हैं, क्योंकि भगत जी की आमदनी फिक्स है, तो उनमें ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं। अगर ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा इच्छाएं होंगी, इसलिए उनको बाजार जो है लुभाता भी नहीं है। अपना उन्होंने उतना ही चूरन बेचा, बाकी बचा हुआ पैसा अपनी जेब में रखा, बचा हुआ चूरन बच्चों में बांटा, और वहाँ से वो चले गए, और उसके बाद उनको बाजार से कोई भी मतलब नहीं है। तो अब यहाँ कवि कहते कि आप ये भूल मत करिएगा कि मैं चूरन वाला भगत जी मैं ही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कि मैं, और कहते कि मैं भगत जी को इसलिए श्रेष्ठ बताता हूँ क्योंकि बाजार का आकर्षण उन्हें नहीं अपनी तरफ को लुभाता है। तो उन्होंने यहाँ पर वो बोला है कि ठीक है, बाजार सजा सजाया है, व्यक्ति के मन में इच्छा नहीं है, वहाँ से गुजर कर चला जाएगा, पर सिर्फ भगत जी की तरह उसे जीरा ही दिखाई देगा, क्योंकि भगत जी जब अपने चूरन के लिए जीरा खरीदने बाजार जाते हैं ना, तो वो सिर्फ वहीं जाते हैं जहाँ से, उसी पंसारी की दुकान में जाएंगे जहाँ से उनको जीरा खरीदना होता है। लोग उनसे मिलते हैं, लोगों से वो भी मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, सबसे राम राम जी भी करते हैं, लेकिन बाजार का जादू उन पर नहीं चलता, और वो वहीं से वही जीरा खरीद कर सीधे अपने घर की तरफ को आ जाते हैं। बाजार की चाह भगत जी जैसे व्यक्तियों पर नहीं चलती, और जो ये सोचकर नहीं जाते कि आखिर उन्हें लेना क्या है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, बाजार जाके हड़बड़ा जाते हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति पर
पैसे की ताकत भी नहीं चलती। धन की देवी लक्ष्मी जैसे भगत जी जैसे व्यक्तियों के पास आकर गिड़गिड़ाती है कि आओ मुझे खरीद लो, आओ आओ मेरे को ले लो। लेकिन भगत जी जैसे व्यक्तियों ने अगर 10 रुपये का चूरन बेचना है तो वो 11 रुपये कभी भी नहीं करेंगे। और वो उसी तरीके से क्या है कि अपने आप को जितना उन्होंने बेचना है उतना वो देते। चाहे तो वो चूरन ला कर बना कर दूसरी दुकानों पर भी रख सकते हैं, लेकिन ना, उनके अंदर ये भाव जो है नहीं आया और ना ही आने उन्होंने अपने अंदर आने दिया। ऐसा लगता है लक्ष्मी उनके आगे गिड़गिड़ाती है कि मुझे भी तो महत्व दो, मुझे भी तो लो। इस पाठ में यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो लोग सोच समझकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग जो हैं बाजार में से होकर भी आ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो कब बाजार होकर आ गए हैं। और उनके लिए बाजार का महत्व है। क्यों है? क्योंकि बाजार उनकी ज़रूरत पूरी कर रहा है। और जो लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं उनके लिए बाजार का महत्व नहीं है, जबकि बाजार सबके लिए एक जैसे सजाया है। यहाँ पर एक बात का जिक्र लेखक ने किया है कि हमारी परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति, यानी दूसरे व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, हमारी परचेजिंग पावर यानी हमारी खरीदने की शक्ति और सामर्थ्य। हम जितना सामान खरीदेंगे सामने वाले को उतना ही पता चलेगा। हाँ, उसे ये लगेगा कि अगर हमने बहुत ज़्यादा बैग भर लिए, सामान ज़्यादा ले लिया तो व्यक्ति को लगने लगेगा कि हम जो है बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। बाजार का बाजारूपन वो परचेजिंग पावर पर ही निर्भर करता है। जो लोग अपने मन में ठान कर आते हैं कि यही खरीदना है, सच्चे अर्थों में वही बाजार का प्रयोग करते हैं और सही माने में वही बाजार का महत्व समझते हैं। क्योंकि पैसे में एक व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति चाह रहा है पास से धूल उड़ाती हुई मोटर चली जाए, पास से चली गई, धूल उड़ाती हुई मोटर चली गई, और होता क्या है कि हमारे मन में एकदम से एक भूख आ गई। क्या भूख आ गई कि भाई एक समय ऐसा आएगा जब मैं भी इसी तरीके की कार लूँगा, या मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। वो अपने जन्म तक को कोस देता है कि भाई मैंने कैसे घर में जो है जन्म लिया है जिनके पास एक कार तक नहीं है, और यहाँ पर उसके अंदर जो है तृष्णा आ जाती है और उसे लगता है कि हाय, यही माँ बाप रहने के लिए मेरे पास रह गए हैं जिनके पास एक कार तक नहीं थी। मतलब जिस जन पर वो आज तक गर्व कर रहा था, आज उसी को वो कोसने लगता है। लेखक का मानना है कि बाजार की सार्थकता मनुष्य को देने में है। कैसे? क्योंकि मनुष्य की ज़रूरत को वो पहचानता है। जो लोग परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे ना तो बाजार का लाभ उठा पाते हैं और ना ही वो बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार की बाजारूपन मतलब खरीदने की शक्ति को ही बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है? कपट बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है। आप देखते हो दुकानों के बाहर लोग एक एक व्यक्ति उन्होंने रखा है जो सिर्फ आवाज़ लगाने के लिए होता है, आइए आइए आइए, नया फैशन आ गया, नया ढंग का आ गया, ये आ गया, यहाँ पर 20% डिस्काउंट है, यहाँ पर 50% डिस्काउंट है। इस तरीके के लोग सिर्फ कपट बढ़ाते हैं, कंपटीशन बढ़ाते हैं। आपका अगर अपना सगा भाई भी दुकान खोलकर बैठा होगा, जब आप उससे सामान लेने जाओगे तो आपका संबंध वहाँ पर सिर्फ ग्राहक और बेचक रहेगा। वो आपको भाई की तरह नहीं करेगा। उस समय आप ग्राहक हो और वो आपके सामने क्या है? एक दुकानदार। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। खरीदने वाला भाई सोचता है मेरा भाई है, मुझे सही दाम लगाएगा, लेकिन भाई कहता है कि भाई मेरे लिए तो एक ग्राहक है, इसको मैं वही भाव लगाऊंगा। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है। बाजार मानवता के लिए विडंबना और जो बाजार का पोषण करता है उसके लिए शास्त्र बना है। यह अर्थशास्त्र सरासर अंधा है, ये मायावी शास्त्र है, और ऐसा शास्त्र है जो अनीति शास्त्र है। नीति शास्त्र नहीं, अनीति, जहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होता है।